जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरे पहले वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पर बनाए थे। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग उतना डिटेल में नहीं गए थे, इसलिए उस वीडियोस को थोड़ा बहुत जानकारी दे दिए थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बताना चाहते हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है हम लोग के नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन एक न एक आता ही रहता है बराबर। इस साल भी संभावना था कि क्वेश्चन आएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड से, लेकिन इस साल नहीं आ पाया। इसके लिए बहुत दुखद है। चलिए, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है सिर्फ नीट के लिए ही नहीं, अदर एग्जाम के लिए भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एसएससी जो भी होता है इसके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर देखें तो नीट के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये है नीट के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये है। नीट के बाद अगर देखिए तो बिहार बोर्ड जो एग्जामिनेशन लेता है उसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें तो क्या कहते हैं उसको, जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है जो हम लोग के दिल्ली में भी होता है, दिल्ली में होता है, अदर स्टेट सब में जो होता है सीबीएसई ही बोर्ड होता है, ठीक है। तो ये सब जो है इस समय जो है से डाइजेस्टिव ग्लैंड से बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब आता है। और इतना बढ़िया से डाइजेस्टिव ग्लैंड आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा कि इससे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग आसानी से उसका उत्तर दे दीजिएगा। क्योंकि अभी के समय में जो है फिलहाल क्या रहता है कि 4 ऑप्शन दिया रहता है क्वेश्चन के साथ, और टिक मारने में बहुत आसानी रहता है। जैसे हम लोग पढ़े रहते हैं तो कुछ न कुछ जो है कुछ दिनों तक याद रहबे करता है, और वो याद रहने के कारण क्या करता है कि हम लोग को संभावना बन जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग का सही करने का संभावनाएं रहती हैं। और ज़्यादा संभावना होने के कारण हम लोग का मार्क क्या करता है, इनक्रीज करता है, इनक्रीज, ठीक है, इनक्रीज करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो आज हम लोग जो फोकस डालेंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी पर डालेंगे, एनसीईआरटी पर ही डालेंगे, एनसीईआरटी पर ही डालेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी पर डालेंगे। एनसीईआरटी को जो है नीट के लिए जो है ना बेस्ट बुक माना गया है। इसलिए बेस्ट माना गया है क्योंकि इसमें देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें जो है मतलब पहले का जो क्वेश्चन है उससे देखते होंगे कि लाइन से ही क्वेश्चन उठा दिया है। इसलिए एनसीईआरटी को हम लोग को जो लाइन बाय लाइन क्या करना है, फोकस करना है। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना लैंग्वेज में चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है आइए देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हम लोग पहले भी बता दिए हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम लोग जो है 3 भाग, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है हम लोग का एसोसिएटेड होगा। एसोसिएटेड कहाँ होगा? तो एलिमेंट्री कैनाल में। कहाँ पर? तो एलिमेंट्री कैनाल में। तो हम लोग का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो एसोसिएटेड होगा, मतलब वो जो पाया जाएगा कहाँ पर? तो एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में। उसके बाद कहा जाता है कि हम लोग का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो पाया जाएगा, सॉरी, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है वो एलिमेंट्री कैनाल में तो पाया जाएगा। और एलिमेंट्री कैनाल में पाने के कारण वो कहाँ कहाँ मतलब कितने भागों में उसको बांटा गया? तो हम लोग का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है सेलेब्री ग्लैंड, दूसरा है लीवर, तीसरा है पेनक्रियाज। एक है सेलेब्री ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। ये तीनों नाम इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को याद मतलब अपने आप ही हो जाना चाहिए। क्योंकि सेलेब्री ग्लैंड कहाँ से निकलेगा रे? तो मुंह से, तो बकल कैविटी। तो हम लोग का जो आउटसाइड जो होता है बकल कैविटी के वो होता है सेलेब्री ग्लैंड। और लीवर तो हम लोग जानबे करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और पेनक्रिया तो जानबे करते हैं कहाँ पर होता है। तो ये लोग इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। सबसे पहला सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड क्या है? सेलेब्री ग्लैंड जो है इसको 3 गो ग्लैंड में बांटा गया है। सेलेब्री ग्लैंड को 3 गो ग्लैंड में बांटा गया है। एक होता है हम लोग का पेरोटॉइड, पैरोटिड का मतलब पैरोटिड ग्लैंड हम लोग का पाया जाता है चीक में। चीक का मतलब होता है हम लोग का गाल में। तो चीक का मतलब गाल में। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है? तो चीक में। उसके बाद आता है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी जो है या सब मैक्सिलरी का ही दूसरा नाम होता है सब मैंडिबुलर। सब मैक्सिलरी का ही दूसरा नाम होता है सब मैंडिब्यूलर। सब मैंडिब्यूलर में जो होता है हम लोग का कहाँ पर पाया जाता है? तो लोअर जॉ। लोअर जॉ कहाँ पर पाया जाता है? तो हम लोग का टीथ के बारे में बताया था ना, टीथ जो है हम लोग का अटैच अति क्या कहते हैं उसको डिसोसिएट अति होता था कहाँ से? तो हम लोग का वही जॉ से।
ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा जो ग्लैंड आता है हम लोग का सब लिंग्यूल्स, जिसे हम लोग कहते हैं, जो कहाँ पर पाया जाता है, बिलो द टंग मतलब टंग के नीचे। टंग का मतलब टांग नहीं समझ लिया, टंग का मतलब हम लोग का जीभ के ठीक नीचे होता है हम लोग का। जीभ के ठीक नीचे कौन होता है, सब लिंग्यूल्स। तो हम लोग का जो सैलिवरी ग्लैंड है उसके लिए 3 को नाम था, कौन कौन था, तो एक होता है पैरोटिड्स जो हम लोग का चीक में पाया जाता था, दूसरा जो है हम लोग का सब मैग्जिलरी जिसका दूसरा नाम था सब मैंडिबुलर, और जो पाया जाता था लोअर जौ में हम लोग के जावरा में, और तीसरा जो होता है सब लैंग्यूल्स जो पाया जाता है बिलो द कहाँ पर, टंग में। ठीक है। इसके बाद आता है दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड जस्ट इन द आउटसाइड इन द बकल कैविटी। तो हम लोग का जो है ये ग्लैंड जो है हम लोग के कहा पहले ही बोल दिए थे कि बकल कैविटी के ठीक कहाँ पर पाया जाता है, तो आउटसाइड में पाया जाता है। और आउटसाइड में पाया जाता है बकल कैविटी के कौन, तो सैलिवरी ग्लैंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी पाया जाता है, मतलब आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी। और बकल कैविटी के आउटसाइड तो पेबे करेगा, और ये सीक्रेट जो करेगा ये बकल कैविटी में ये जो सीक्रेट करेगा वो सैलिवरी जूस को सीक्रेट करेगा। तो ये जो सीक्रेट करेगा सैलिवरी जूस को सीक्रेट करेगा कहाँ पर, तो बकल कैविटी में। तो इस तरह से हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड का पहला टॉपिक खत्म कर लिए हैं। एक था सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड का हम लोग का 3 गो पार्ट था, कौन था, एक था पैरोटिड था, और दूसरा था हम लोग का कथी था, तो दूसरा था हम लोग का क्या कहते हैं उसको, सब मैग्जिलरी, और जिसे हम लोग दूसरा नाम था उसका सब मैंडिबुलर जो लोअर जौ में पाया था, तीसरा था सब लैंग्यूल्स जो पाया जाता था कहाँ पर, टंग के ठीक नीचे। और ये ग्लैंड जो है हम लोग का आउटसाइड पाया जाता था कहाँ पर, तो बकल कैविटी के आउटसाइड, जिस कारण वहाँ पर जो क्या होता था कि स्टोर होता था। कौन चीज़ स्टोर होता था, तो वहाँ पर जो स्टोर होता था मतलब सीक्रेट होता था, स्टोर नहीं सीक्रेट जो होता था वो सैलिवरी जूस सीक्रेट होता था। और सैलिवरी जूस जो सीक्रेट होगा तो कहाँ पर सीक्रेट होगा, तो बकल कैविटी में सीक्रेट होगा। बकल कैविटी हम लोग का कहाँ पाया जाता है, तो माउथ में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड का पहला टॉपिक खत्म हुआ, सैलिवरी ग्लैंड। अब दूसरा जो है हम लोग का पढ़ेंगे लीवर, तो लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो लीवर इसके बाद आता है हम लोग का टॉपिक, तो लीवर। अब हम लोग का पढ़ना है लीवर, क्या पढ़ना है, लीवर। तो लीवर जो पढ़ना है इसके लिए सबसे पहले जानना होगा हम लोग को कि लीवर क्या है। तो लीवर जो है एक प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड माना गया, और वो भी लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड माना गया, लार्जेस्ट ग्लैंड। तो हम लोग के बॉडी का जो है सबसे बड़ा ग्रंथि यानी कि सबसे बड़ा जो ग्लैंड माना जाता है किसको माना गया, तो लीवर को। और लीवर का जो वेट होता है जो कितना को नहीं मालूम रहता है, 1.2 से 1.5 केजी, 1.2 से 1.5 केजी लीवर का वेट होता है। लीवर का वेट 1.2 से 1.5 केजी होता है। और ये लीवर जो है हम लोग का डायफ्रागम जो होता है वो अति वाला लंच वाला, उसके दोनों लोब के ठीक नीचे होगा। डायफ्रागम जो होता है जो हम लोग के लंच में पाया जाता है उसके ठीक नीचे होगा। ठीक है, तो उसके ठीक नीचे होगा, कौन ठीक नीचे होगा, तो लीवर जो है हम लोग का डायफ्रागम के ठीक नीचे होगा, डायफ्रागम के दोनों लोब के ठीक नीचे होगा। और हम लोग का जो लीवर जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। कहाँ पर, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जस्ट तो एक होता है हैप्टिक लोब्यूल्स। हैप्टिक लोब्यूल्स क्या है, तो हैप्टिक लोब्यूल जो है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर का। तो लीवर का स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट किसको माना गया है, तो लीवर का जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट जो माना गया है वो है हैप्टिक लोब्यूल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट माना गया है। इसके बाद अगर देखें तो हैप्टिक लोब्यूल्स कंटेनिंग जो रखता है, किसको रखेगा रे, तो माने हैप्टिक लोब्यूल जो है कंटेनिंग कहाँ पर पाया जाएगा भाई, तो हैप्टिक सेल में। कहाँ पर, हैप्टिक सेल में। और हैप्टिक सेल जो है अरेंजमेंट मतलब वो अपना आपको एक सीमित अरेंजमेंट मतलब एक तरीका से सीमित कर लेगा। कहाँ पर, तब फ्रॉम द कोड में। कहाँ पर, कोड में।
तो हम लोग का जो हैप्टिक लोब्यूल्स जो है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट हो गया, किसका हो गया, तो लीवर का हो गया। और वो कंटेन किसको रखता है, तो हैप्टिक सेल्स को। और हैप्टिक सेल्स जो है हम लोग का अरेंजमेंट कहाँ पर होगा, तो कोड में होगा। इसके बाद अगर देखें तो इच लोब्यूल्स कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ इज कॉल्ड गिल्सन्स कैप्सूल्स। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो नीट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, गिल्सन कैप्सूल, इतना इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि फिर से रिपीट नहीं कर दे कहीं क्वेश्चन को। इसलिए जो है इच लोब्यूल्स कवर्ड बाय इन द थिन कनेक्टिव, मतलब हम लोग का जो लोब्यूल्स जो है वो कवर्ड रहेंगे, मतलब ढका हुआ रहेंगे इस कनेक्टिव टिश्यू। और वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ उसमें शीथ लगा, शीथ का मतलब होता है हम लोग का बंडल। तो शीथ, तो हम लोग का जो प्रत्येक लोब्यूल्स जो है कवर्ड मतलब ढका हुआ रहेगा जिस कनेक्टिव टिश्यू शीथ से, उसको हम लोग कहेंगे गिल्सन कैप्सूल्स। क्या कहेंगे, गिल्सन कैप्सूल्स। ठीक, इसके बाद आता है अगर देखें तो एक होता है बाइल सेक्रेट बाय हैप्टिक सेल्स। तो हम लोग का जो हैप्टिक सेल्स जो है क्या बाइल, मतलब बाइल का मतलब होता है कि बाइल जो है हम लोग का सीक्रेट होगा कहाँ पर, तो हैप्टिक सेल में। और हैप्टिक सेल से बाइल जो है सीक्रेट होगा, बाइल का मतलब होता है पीत, और पीत जो है हम लोग का सीक्रेट होगा कहाँ पर, तो हैप्टिक सेल में। और हैप्टिक सेल में जैसे ही सीक्रेट हुआ तो हैप्टिक सेल से जो है पास कर जाएगा थ्रू द हैप्टिक डक्ट में, कहाँ पर, तो हैप्टिक डक्ट में। और एंड स्टोरेज एंड, और जैसे ही पास कर जाएगा हैप्टिक डक्ट में, हैप्टिक डक्ट में, डक्ट का मतलब होता है वाहिनी, डक्ट का मतलब क्या होता है, वाहिनी। तो जैसे ही हम लोग का हैप्टिक सेल जो है हम लोग का पास कर जाएगा हैप्टिक डक्ट्स के द्वारा, तो वहाँ पर जो स्टोरेज होगा, स्टोरेज किसका होगा, मतलब स्टोर जो होगा, जो कंसंट्रेटेड, वो कहाँ पर, तो मस्कुलर सैक में। और जैसे ही मस्कुलर सैक में मतलब स्टोर हो रहा है हम लोग का हैप्टिक डक्ट के द्वारा, तो उसको हम लोग कहेंगे गाल ब्लेंडर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है गाल ब्लेंडर। इस गाल ब्लेंडर को हम लोग कहते हैं पिताशय, पिताशय। जैसे पहले के ज़माना में पापा को कहा जाता था पिताजी, उसी को हम लोग कह देंगे पिताशय, पिताशय। तो गाल ब्लेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, पिताशय। और गाल ब्लेंडर किसको कहते हैं, जब हैप्टिक सेल पास करेगा, अति जब हम लोग का बाइल जो है सीक्रेट होगा हम लोग का हैप्टिक सेल में, और हैप्टिक सेल पास करेगा कहाँ पर, तो हैप्टिक डक्ट में। और हैप्टिक डक्ट जैसे ही स्टोरेज करेगा तो मस्कुलर सैक में, और मस्कुलर सैक में जैसे ही स्टोर हुआ तो हम लोग का हो गया गाल ब्लेंडर, यानी कि पिताशय। ठीक, इसके बाद आता है हम लोग का अगर देखें तो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। इसके बाद आता है हैप्टिक जो डक्ट होता है फ्रॉम द कॉमन डक्ट। इसका फिगर है, ठीक है, फिगर पहले हम दिखा देते हैं। उस फिगर दिखाने से पहले हम चाहते हैं कि पेन क्रियाज को भी पहले ख़त्म कर दे, पेन क्रियाज को भी पहले ख़त्म कर दे, क्योंकि पेन क्रिया अगर ख़त्म हो जाए, हम लोग ग्लैंड तो तीन को पढ़ना है डाइजेस्टिव के अंतर्गत। एक था सेलेब्री ग्लैंड जो हम लोग पढ़ लिए, सेलेब्री ग्लैंड 3 को था। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कथी, तो उसके बाद पढ़ रहे हैं हम लोग लीवर, और लीवर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे पेन क्रिया। लीवर पढ़ लिए हैं और सेलेब्री ग्लैंड पढ़ लिए हैं। उसके बाद आता है पेन क्रियाज। पेन क्रियाज पढ़ने के बाद जो हम लोग उस फिगर को देखेंगे, उस फिगर से पूरा डाउट हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का जो है यह है पेन क्रियाज। क्या है, पेन क्रियाज, पेन क्रियाज। ठीक है, पेन क्रियाज, पेन क्रियाज। ठीक है, तो पेन क्रियाज को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना होगा, क्या कहते हैं उसको, द बाइल डक्ट। मतलब हम लोग का जो बाइल डक्ट है, पित्त वाला जो वाहिनी है, वो पेन क्रियाटिक डक्ट। तो हम लोग का जो बाइल डक्ट है भैया, ओपन कहाँ पर होता है, तो पेन क्रियाटिक डक्ट में ओपन होगा। और जैसे ही पेन क्रियाटिक डक्ट में ओपन हुआ तो पेन क्रियाटिक डक्ट जो है किससे जुड़ा रहता है भाई, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन पार्ट से, तो ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम जो है वो कॉमन हेपेटो पेन क्रियाटिक डक्ट। ड्यूडेनम जो है इज द कॉमन हेपेटो पेन क्रियाटिक डक्ट, जो
यूनिट होगा हम लोग का स्पाइनेक्टर, और स्पाइनेक्टर में जैसे यूनिट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्पाइनेक्टर ओटी। तो स्पाइनेक्टर का मतलब होगा कि कोई भी चीज़, कोई मतलब दबा हुआ। स्पाइनेक्टर का मतलब जैसे में कोई भी चीज़ दबा गया, जैसे हम लोग चाहते हैं कि कोई अगर उदाहरण ले ले, जैसे में हम लोग का नॉन लिविंग में तो बैलून को अगर जापते हैं तो वो दबा जाता है, तो बैलून को दबा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि बैलून दबा गया, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर हो रहा है स्पाइनेक्टर। स्पाइनेक्टर का मतलब बुझ जाओ कि स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर का मतलब हम लोग का होती हो गया कौन, एयर, और एयर जो है जहाँ पर रहेगा तहाँ पर दबेबे करेगा, इसका मतलब बुझ जाए स्पाइनेक्टर। स्पाइनेक्टर ऑफ स्पाइनेक्टर, और स्पाइनेक्टर से बदल जाएगा कथी में, स्पाइनेक्टर ओडी में। और स्पाइनेक्टर में कब आएगा, जब कॉमन हेप्टोपेनिक्रियाटिक डक्ट हो रहा है तब। कहाँ पर, तो ड्यूडेनम में। और जब बाइल डक्ट क्या होगा, पेनिक्रियाटिक डक्ट में ओपन होगा तब। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं पेनक्रिया। पेनक्रिया कंपाउंड जो है हम लोग का दो तरह का होगा, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और एक होता है एंडोक्राइन। तो हम लोग का पेनक्रिया दो तरह का, जिस तरह हम लोग सिलेवरी ग्लैंड पढ़े थे तीन तरह का, एक था पेरोटोनाइड, एक था सब मैक्सिलरी, और तीसरा था सब कुछ क्या था, सब पिनुलर, ऐसे ही कुछ करके था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पेनक्रियाज में आए हैं। तो पेनक्रियाज में भी दो तरह का, एक एक्सो और इंडो। बहुत आसान नाम है, थोड़ा अथी का थोड़ा हार्ड भी था, इसका थोड़ा आसान नाम है ये एक्सो और इंडो। एक्सो का मतलब समझ जाना बाहर और इंडो का मतलब अंदर। तो एक्सो का मतलब समझ लेना है कि ये भैया किसको सीक्रेट करता है, तो एंजाइम को, एंजाइम को। और इंडो का मतलब समझ जाना है कि ये हार्मोन को सीक्रेट करता है। अब कौन हार्मोन को सीक्रेट करता है वो नीचे दिया गया है, और कौन एंजाइम को सीक्रेट कर रहा है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो पेनक्रिया जिग हो रहा है वो इंडो और एक्सो दोनों हो रहा है। तो इंडो में आ जाएगा, इंडो जो हम लोग का कहाँ पर होगा, सॉरी एक्सो तो वो होगा लिम्ब में। लिम्ब होता है हम लोग का, एक होता है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में आ गया हम लोग का हैंड, और लोअर लिम्ब में आ गया हम लोग का फुट यानी कि पैर। ठीक, तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। और लिम्ब में थोड़ा सर्दी हो गया है, इसके क्षमा कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो लिम्ब जो है हम लोग का दो तरह का होता है, एक होता है अपर लिम्ब, एक होता है लोअर लिम्ब। इसमें बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अपर लिम्ब क्या होता है, लिम्ब का मतलब कितना समझ रहता है भाई, होट होता है, लिप्स। लिप्स अलग चीज़ हुआ और लिम्ब अलग चीज़ हुआ। तो लिम्ब में जो हम लोग का जो होगा वो होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है जो होगा वो कहाँ पर होगा, तो ड्यूडेनम में। फिर वही स्मॉल इंटेस्टाइन वाला में चले गए, और ड्यूडेनम में जैसे ही होगा तो ड्यूडेनम का शेप कैसा होता है, तो यू आकार का, यू आकार का, यू आकार का शेप होता है। ड्यूडेनम का शेप कैसा होता है, यू आकार का, यू आकार का। ठीक, भी आकार का नहीं समझ लेना, यू आकार का बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ड्यूडेनम का शेप कैसा होता है, यू आकार का। द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द सीक्रेट इन द अल्काइन पेनक्रियाटिक जूस। और ये जो है हम लोग का एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस को भी बनाता है। एल्कलाइन लाइन पेनक्रियाटिक जूस को भी बनाएगा, और इसमें के साथ साथ एक्सोक्राइन क्या बनाएगा, एंजाइम को भी बनाएगा, जो हम लोग यहाँ पर बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद आता है और इंडोक्राइन। इंडोक्राइन जो है बोले थे कि हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, हार्मोन यहाँ पर सीक्रेट कर रहा है। और कौन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, तो बोले थे कि नीचे बताएंगे, वो यहाँ पर है इंसुलिन और ग्लूकोगोन है। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकोगोन, इंसुलिन और ग्लूकोगोन, इंसुलिन और ग्लूकोगोन याद कर लेना, इंसुलिन और ग्लूकोगोन। तो हम लोग का इंडोक्राइन में कौन हार्मोन पाया गया, तो इंसुलिन और ग्लूकोगोन। और एक्सोक्राइन में कौन होती पाया गया जूस, तो हम लोग का एल्कलाइन क्या था, एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस था, एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तीनों के तीनों पार्ट को पढ़ लिए। अब हम लोग फर्स्ट पेज में थोड़ा अति जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके फोटो पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग जो पढ़े हैं, कौन अति पढ़े हैं, तो हम लोग जो पढ़े हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, सॉरी डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़े हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड का गो था, तो 3 गो था। कौन कौन था, हम सिंबल दिखा देते हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है लिखने में, इसके क्षमा कीजिएगा। और जितना हो सके मेरे वीडियो को
वायरल कीजिएगा कि मेरा जो है कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पूर जाए और मैं ऑनलाइन क्लास दे सकूं, ठीक है। और ये जो है मतलब हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ये 3 तरह का था। एक था हम लोग का सलेवरी ग्लैंड, दूसरा है हम लोग का जो है क्या है तो लीवर, और तीसरा जो है हम लोग का पेनक्रिया। और तीनों के बारे में हम लोग विशेष में जानकारी ले लिए हैं। आइए हम लोग फिगर देखते हैं। फिगर कैसा लगता है आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए हम लोग कुछ जो है हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है उसका थोड़ा फिगर देख लेते हैं, ठीक है। कैसा लगेगा आप लोग को बताइएगा। हम लोग जो बताए थे सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड में कि भाई सलेवरी ग्लैंड जो है 3 गो होता है और वो आउटसाइड होता है बकल कैविटी के, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि लीवर क्या है, लीवर जो है का क्या काम है, लीवर का वजन कितना है, लीवर के अंतर्गत कौन कौन से सेल सब आते हैं, कौन कहाँ से कैसे जाता है, ये सब बता दिए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो आता है हम लोग का, जैसे में आ गया हम लोग का पेनक्रियाज भी बता दिए कि पेनक्रियाज भाई 2 तरह का होता है। एगो जो है हम लोग का एंजाइम को सीक्रेट करेगा और दूसरा जो है हम लोग का हार्मोन को सीक्रेट करेगा, ठीक है। तो हम लोग जो तीनों चीज़ जब पढ़ लिए हैं तो लास्ट में फिगर इसलिए दिखा रहे हैं कि शुरू में दिखाते तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम लोग जो कह रहे थे गाल ब्लेंडर, तो गाल ब्लेंडर याद आया जो कहाँ पर था तो पीत में था, ये लीवर में था। गाल ब्लेंडर यही है, गाल ब्लेंडर यही है। उसके बाद अगर देखें तो गाल ब्लेंडर हम लोग का ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया हम लोग का गाल ब्लेंडर, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो डस्ट फ्रॉम द गाल ब्लेंडर, और ये जो है गाल ब्लेंडर, डस्ट फ्रॉम द गाल ब्लेंडर, ये डस्ट का काम, डस्ट फ्रॉम द गाल ब्लेंडर, ये जो है वाहनी हो गया हम लोग का। हर चीज़ का कुछ न कुछ बहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। जैसे हम लोग का मान लिया जाए मशीन है, मशीन का मतलब समझिए कि बोर्डिंग, और बोर्डिंग से जो पानी निकल रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, पैप चाहिए। और पैप हम लोग को कहाँ से मिलेगा तो मार्केट से मिलेगा। मार्केट से पैप लाएंगे, उस बोर्डिंग में सेट करेंगे, और जैसे ही बोर्डिंग को स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का पानी जो उस बोर्डिंग के थ्रू जो बाहर की तरफ जो आएगा उस पैप से होते हुए हम लोग के खेत में चले जाता है। इसलिए तो वहाँ पर जो है उस बोर्डिंग के लिए वो पैप क्या हो गया, एक डक्ट हो गया, एक वाहनी हो गया। ठीक इस प्रकार हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ रहे थे गाल ब्लेंडर, तो गाल ब्लेंडर के लिए भी एक वाहनी होगा, तो गाल ब्लेंडर डक्ट, ठीक है। तो इसके बाद आता है कॉमन बाइल डक्ट, ये बहुत ही पित्त वाहिनी, वो था पित्ताशय वाहिनी और ये है पित्त वाहिनी। जैसे कि हम लोग पिताजी को बोलते थे पिताजी, तो पित्ताशय वाहिनी, ये हो गया पित्त वाहिनी। हम लोग पित्त, ये एगो गाना निकला था हम लोग का, ए प्रीत जहाँ की एक, ये प्रीत सदा की रीत जहाँ, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, ऐसे ही कुछ करके हम लोग का देशभक्ति गाना भी निकला था। तो थोड़ा बहुत एंजॉय के लिए ये सब बोल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास रहता है, ये सब नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत बोरिंग फील होने लगेगा। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखेंगे। उसके बाद ये हो गया हम लोग का कॉमन बाइल डक्ट। इसके बाद हो गया यही ड्यूडेनम, यही था यू आकार का ड्यूडेनम, जो हम लोग को कहाँ पर पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये एब्डोमिनल कैविटी में स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक ड्यूडेनम वाला पार्ट हो गया। यही पार्ट है ड्यूडेनम वाला, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो डक्ट फ्रॉम द लीवर, और ये लीवर का डक्ट है, मतलब लीवर का वाहिनी। बोले ना जिस तरह मशीन को चलाने के लिए पैप चाहिए, उसी तरह लीवर को चलाने के लिए भी क्या चाहिए, एक पैप। और वो पैप किस चीज़ के रूप में होगा, तो डक्ट के रूप में होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं पेनक्रियाज पर। पेनक्रियाज क्या है, तो पेनक्रियाज का मतलब होता है, जो तुम लोग अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं, इक्जो और इंडो। इक्जो का मतलब एंजाइम और इंडो का मतलब हार्मोन, बहुत अच्छा। और ये हो गया पेनक्रियाटिक डक्ट। बोले ना हर एक चीज़ को चलाने के लिए डक्ट चाहिए, वाहिनी चाहिए,
पैम्प चाहिए और पैम्प के लिए हो गया हम लोग का पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये हो गया हम लोग का हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस फिगर का नाम देखा जाए तो डक्ट सिस्टम ऑफ ब्लैंड एंड पेनक्रिया। आप लोग अगर मेडिकल फील्ड में जाइएगा तो इस फिगर को अभी तो अथी में देख रहे हैं ना, सिर्फ डिजिटल बोर्ड पे देख रहे हैं, वहाँ पर सामने में दिखाया जाएगा ये चीज़ ऐसे होता है। यहाँ पर हम लोग का जो है लीवर होता है, यहाँ पर हम लोग का लीवर डक्ट होता है, यहाँ पर हम लोग का सिलेबरी डक्ट होगा, सॉरी सिलेबरी डक्ट हटाइए, यहाँ पर जो है हम लोग का पेनक्रियाटिक होगा, पेनक्रियाटिक डक्ट होगा, गाल ब्लेंडर डक्ट होगा, गाल ब्लेंडर होगा, ये सब बताया जाएगा। तो डिटेल में जानकारी हम लोग को मिलता है कहाँ पर, तो वही जब हम लोग MBBS करने जाते हैं मेडिकल फील्ड में, किसी मेडिकल कॉलेज में, या कुछ अदर जो कोर्स करते हैं जैसे BSc नर्सिंग होता है, ये सब जो कोर्स करते हैं, या कुछ टेक्नीशियन से जो हो गया हम लोग का OT टेक्नीशियन, हम लोग का जो ऑपरेशन थिएटर वाला जो होता है, ये सब कोर्स होता है, डायग्नोसिस होता है, ये सब रंग बिरंग का जो कोर्स होता है, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इस सब में जो कोर्स होता है, जैसे भी जो भी एब्डोमेन कैविटी से रिलेटेड जो भी कोर्स है, उसमें हम लोग इस सब के बारे में डिटेल में जानकारी वहीं पर मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो नीट के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब बताओ कि इससे अलावा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग उसको बनाने दोगे। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अदर टॉपिक का हम नहीं जानते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो सॉल्व नहीं होगा हम लोग की कमेंट में भेजिएगा, और उस कमेंट में हम लोग रिप्लाई करके आपका आंसर देंगे, ठीक है। तो आइए, अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसका बनाइएगा, नीट का बनाइएगा, कुछ अदर बोर्ड का बना लीजिएगा, अगर बनाना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड का बना लीजिएगा, CBSE बोर्ड का बना लीजिएगा। इस सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बना दीजिएगा। और कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन आया है ये हम लोग हेडलाइन करके बताइए दिए हैं, ठीक है। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लाइव अगर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। 1000 सब्सक्राइबर तो पुराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। हम लोग रखते हैं, हम लोग वीडियो को अब क्लोज करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार रहेगा। अगला वीडियो जो है आप लोग का अगर सहमति मिलेगा, आप लोग अगर मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक इतना व्यक्ति नहीं कर पाए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग को कुछ अंदर से प्रोत्साहन मिलता है, हम लोग का हिम्मत बढ़ता है, और हिम्मत बढ़ने से ही हम लोग इस तरह का वीडियो बना पाते हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, आप लोग को भी अच्छे तरह से पढ़ना है, ठीक है। रखते हैं, बाय, गुड मॉर्निंग, इज ओके, थैंक्स।